इस वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, इसके अंदर हमारा एक टॉपिक आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। क्या है? सिंगुलर सॉल्यूशन। देखिए अभी तक जो हमने निकालना सीखा है वो हम निकाल रहे थे जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हम इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन हम किस प्रकार से निकालेंगे। अभी तक जो हमने 4 एक्सरसाइज में निकाला है वो हमने निकाला था जनरल सॉल्यूशन। क्या था? जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हम जो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे ना वो जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से निकालेंगे। किसकी हेल्प से? जनरल सॉल्यूशन की हेल्प से हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन इसके 2 मेथड हैं हमारे पास। कितने? 2 मेथड हैं। एक तो हम निकालते हैं कि भाई पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया आपने। क्या? पी डिस्क्रिमिनेंट। और नेक्स्ट है हमारा सी डिस्क्रिमिनेंट। सी डिस्क्रिमिनेंट हम इन दोनों को निकाल लेते हैं भाई, पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाई कर जाए, उसे हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। इसको समझ लीजिए भाई। देखो पहला ये कंबाइंड मेथड है, अभी ये एक मेथड है पूरा। क्या है? एक मेथड है हमारा। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही है। जनरल सॉल्यूशन को हम कई प्रकार से निकाल लेते हैं, बताएंगे आप जनरल सॉल्यूशन को। वैसे तो मेथड तो एक ही है, लेकिन हमने भी मेथड पढ़ लिए हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स और क्लियरॉट्स फॉर्म और इक्वेशन, राइट। तो पहले हम निकालेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट, फिर निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट और दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। फिर जो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसमें करना क्या होगा? देखिए हमें जो कोई भी इक्वेशन गिवन होती है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है हमारा, वो होता है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड पी। भाई कोई भी इक्वेशन जो हमारी होती है एक्स वाई और पी में रिलेशन तो होता है। जैसे आप लिख देते थे भाई पी स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये है क्या? ये हमारा एक्स वाई और पी में एक रिलेशन ही तो है, राइट। तो ये हमारा होता है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन जैसे ही हम यहां से p को एलिमिनेट कर दें तो हम फाइंड करते हैं क्या? जनरल सॉल्यूशन। मतलब एक्स वाई सी में अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, आपने क्या किया? इसको कोई भी 4 मेथड हमने पढ़ लिए, उनकी हेल्प से आपने p को एलिमिनेट कर दिया तो हमें ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको आप कैपिटल F बना दीजिए। इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो यहां से निकालेंगे भाई, जो p में इक्वेशन है वहां से p डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और जो c में है वहां से c डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसे हम बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, राइट। एक हमारा नेक्स्ट मेथड और है। इसमें हम क्या करेंगे? देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले तो हम निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद यहां से आप इसका कर देंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू सी। जो आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माना है उसके रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। कोई भी इक्वेशन मिल जाती है। मान लीजिए आपको ये मिल जाता है, जनरली मान ले रहे हैं ऐसे ही, सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 या फिर माइनस एक्स वाई सी माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। मान लीजिए ये मिल गया आपको। मान लिया हमने ऐसी रफली कि भाई इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और आपको ये मिल गया। तो हम यहां से सी का वैल्यू निकाल करके एक्स वाई सीधा हम फिर से यहां पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो हमारा कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन और वो साथ साथ हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन से समझेंगे किस प्रकार से दोनों मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, दोनों क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या है? पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन से चेक कर लेंगे कि वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हमारा कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। और सेकंड है केवल आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है
जनरल सॉल्यूशन का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू सी, तो वहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा आपको, सी का वैल्यू निकाल के फिर से यहीं पुट कर देना है और आपको यहाँ से मिल जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बस ये ध्यान रखना कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। एक्सरसाइज है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे पहले, राइट। हमारा ये एक्सरसाइज है 5, एक्सरसाइज कौन सा है 5, और ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। फाइंड द कंप्लीट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है कि हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y is equal to px plus अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर, राइट। और सेकेंड हमसे बोला है इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स ज्योमेट्रिकली, और हमें हमारा जो रिजल्ट है उसको हमें ज्योमेट्रिकली हमें बताना है कि इसका मीनिंग हमारा है क्या। अगर आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एनवेलप को पढ़ा है तो आप इसके ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हैं भाई, हाँ कि हमारा जो आंसर आया ये हमसे क्या है, ये हमारा आपने एनवेलप पढ़ा होगा। एनवेलप में सेम हम निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट से निकालते थे हम, तो एक तो एनवेलप और एक हम निकालते थे पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से। इनडायरेक्टली जब हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं हम जो है एनवेलप फाइंड कर रहे होते हैं। क्या फाइंड करेंगे? एनवेलप। तो सबसे पहले हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है हमारा y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, राइट। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, पहले आप इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको। y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। कौन सा फॉर्म बनना है हमारा? क्लियरॉट्स फॉर्म। तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, केवल हमें p को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c से रिप्लेस करना होगा, बस केवल हमें। तो हम फाइंड कर लेंगे विच इज द क्लियरॉट्स फॉर्म। आप लिख देंगे यहां पर क्लियरॉट्स फॉर्म और इक्वेशन। जब भी हमें क्लियरॉट्स फॉर्म मिलेगी या इक्वेशन मिलेगी तो केवल आपको p को एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c से रिप्लेस कर देना है। तो c से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस रूट बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए 1 और 2 को। अब हम 1 से निकालेंगे, देखो जब जो इक्वेशन हमें p में मिल रही है और p में अगर हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तभी हम p डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाएंगे, और जो c में मिल रही है वो क्वाड्रेटिक है तो हम c डिस्क्रिमिनेंट निकाल पाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक नहीं बनना तो फिर हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अगर क्वाड्रेटिक नहीं बननी तो सबसे पहले हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब ये हमें क्वाड्रेटिक हमें डायरेक्ट हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं गिवन, हमें इसको बनाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा हमें इस फॉर्म को। कैसे करेंगे रिड्यूस? पी एक्स को इधर लेके आइए, y माइनस पी एक्स। सेम हम इसी प्रकार से वहां पर हम क्या निकालते थे, वहां पर भी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, लेकिन किसका निकालते थे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। एनवेलप में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने टॉपिक पढ़ा होगा एनवेलप एंड इवोल्यूट, तो वहां पर भी हम निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन हम यह निकालेंगे p का निकालने मतलब p डिस्क्रिमिनेंट, c का निकालने मतलब c डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान समझिए, पहले मैं क्या निकालूंगा? p डिस्क्रिमिनेंट c डिस्क्रिमिनेंट, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर का रूट, राइट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या मिल जाएगा? y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाइए, p की क्वाड्रेटिक फॉर्म में,
तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2xy इंटू पी, और साथ में बनेगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम पी डिस्क्रिमिनेंट में क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, हमें पी को एलिमिनेट करना है, मतलब हम इसके डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभक्तिकर को हम रख देंगे 0। पी डिस्क्रिमिनेंट का मीनिंग क्या है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभक्तिकर, जैसे आप क्लास 12 में निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 पुट कर देंगे। बस इसका मीनिंग क्या होता है, पी डिस्क्रिमिनेंट। भाई पी में बनना है क्वाड्रेटिक तो उसको पी, और सी में बनना है तो सी। ये पी में बन गया हमारा ये। अब हमारा ये हमारा हो जाएगा ए, बी है हमारा माइनस 2xy, सी है हमारा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए आप। तो हम क्या निकाल रहे हैं इनडायरेक्टली, पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट क्लास 12 में निकालते थे, और साथ में हमने ये एनवेलप में ही पढ़ा था कि हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से एनवेलप हम किस प्रकार, इनडायरेक्टली हम एनवेलप ही निकाल रहे हैं। तो बी कितना है, माइनस 2xy। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, ये जनरल सॉल्यूशन तो हमारा आ गया, हम जा रहे हैं केवल सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने। क्या निकालने जा रहे हैं, माइनस 4a कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। देखिए यहां पर हमें कितना मिलेगा, 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया, 0 में चला गया, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर वी स्क्वायर उधर लेके जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर। ए स्क्वायर वी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ए स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड कर देंगे हर टर्म को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा आ गया क्या, ये हमने सॉल्यूशन निकाला है किसकी हेल्प से, पी डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। लेकिन आपको एक बिंदु, आपको महत्वपूर्ण, आपको इस बिंदु को याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए एकदम। जब भी हमारा जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, वो क्लियरॉट्स की फॉर्म में है, तो उसका अगर हम P डिस्क्रिमिनेंट निकालें या फिर C डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो वो हमारा सेम आएगा। क्यों आएगा सेम, जो हमारा P में इक्वेशन है और जो C में इक्वेशन में, इसमें क्या अंतर है भाई, P को हमने C से तो रिप्लेस किया है, अगर हम इसका P डिस्क्रिमिनेंट निकालें और C डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो सेम ही आना है। सेम आप निकालेंगे C डिस्क्रिमिनेंट तो सेम मिलेगा आपको, राइट। आप निकाल लीजिए केवल बस जहां P में बना क्वाड्रेटिक वहां C में बनेगा, बाकी हमारा जो हम C डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आप सिमिलरली आप निकालेंगे, सिमिलरली सेम टू सेम निकाल देना है। C डिस्क्रिमिनेंट तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा आपको इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये दोनों सॉल्यूशन हमारा सेम है, कॉमन है, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, राइट। अब ये जो सॉल्यूशन आएगा ना, कॉमन तो हो गया, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई और करना चाहिए, तो यहाँ से आप dy अपॉन dx का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे ना, सेटिस्फाई करेगा ही वो 100%, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट और पूछा था, इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स ज्योमेट्रिकली, इंटरप्रेट योर रिजल्ट ज्योमेट्रिकली। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग की बात करें तो हमारा जो सिंगुलर सॉल्यूशन आया है क्या है, ये हमारा, ये क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन। बाई और एक्स में रिलेशन देखेंगे तो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है हमारा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें आपको करना क्या हुआ, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो क्वाड्रेटिक है तो वहां से हम निकालेंगे P डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक है।
और जो आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे जो जनरल सॉल्यूशन निकाला है उससे हम निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स आपको केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो पुट करना है, और पहले हम इसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लेंगे पी की। तो पी की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म ये आ गई, हमने डिस्क्रिमिनेंट जीरो रखा। चूंकि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल पी और सी का तो है। तो सेम इसके लिए जब आप निकालेंगे सी में बनाएंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम इस प्रकार से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर 2xy इंटू सी प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जब सी में बनेगी इक्वेशन तो उसे सी डिस्क्रिमिनेंट बोल देंगे, जब पी में बनना है तो पी डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया। सी डिस्क्रिमिनेंट हमारा सेम आएगा, आप सेम टू सेम निकाल दीजिए। और जो कॉमन सॉल्यूशन है वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हमें बताना था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, हमें बताना था इसका मतलब क्या। देखिए क्लास 12 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था एनवेलप, तो आपको एक क्वेश्चन मिला था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट, सेम था आपको इसी प्रकार से मिला था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख लीजिएगा स्टार्टिंग में दे रखा हुआ एनवेलप में, कौन सा टॉपिक है ये, एनवेलप। जब हम इसके एनवेलप निकालते थे तो क्या आता था हमारा, इसका जब हम एनवेलप निकालेंगे तो हम इसे क्वाड्रेटिक में बनाएंगे। क्वाड्रेटिक में मतलब ये बन के आएगा सेम, ये बनेगा, ये बनेगा आपका एम में, मतलब क्या बन के आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2xy एम और प्लस का बनेगा वाई स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हम जब इसका एनवेलप निकालते थे तो उसमें भी तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो पुट करते थे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो क्या निकल के आएगा, यही तो आता। इसका मीनिंग क्या इनडायरेक्टली कि ये जो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन है वो इस कर्व का एनवेलप है। और एनवेलप क्या होता है कि ये जो एनवेलप आया है ये क्या है, हमारा इलिप्स। पूरा बताते थे कंप्लीट एकदम। देखिए एनवेलप हम इलिप्स है हमारा, ये इलिप्स हमारा ये राइट, ये हमारा क्या इलिप्स है हमारा राइट। ये जो लाइन है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारा y और x में, ये सब लाइन जो है इसको टच करती हुई जाएंगी। यही तो हमारा एनवेलप था, बस ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इसका मीनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द एनवेलप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर का रूट राइट। बस यही है। देखिए नेक्स्ट जो हम सॉल्व कराएंगे वो कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, यहाँ पर जो हमने सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जो निकाला है वो हमने निकाला है क्लेरॉट्स इक्वेशन की फॉर्म से, तो हमें डायरेक्ट हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे जिनमें हम जनरल सॉल्यूशन इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। पहले जो हमने 4 मेथड पढ़े हैं, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x, लेकिन क्लेरॉट्स फॉर्म नहीं होगा। तो उसमें पहले हमें जनरल सॉल्यूशन पहले 3 मेथडों से निकालना पड़ेगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा भाई सॉल्वेबल फॉर p है, y है या फिर x। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, सॉल्व एंड एग्जामाइन फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना, पहले तो हमें देखिए जब भी हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होगा हमें पहले निकालना होगा जनरल सॉल्यूशन। तो अब हमारा ये क्लेरॉट्स फॉर्म तो बन नहीं रहा कि हम डायरेक्ट इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन तो निकाल नहीं सकते। हमें क्या करना होगा, पहले 3 मेथड जो हमारे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y और इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, ये 3 में से कोई भी एक मेथड हमें अप्लाई करना होगा। अब अगर मान लीजिए आप y के लिए p के लिए करते हैं तो p के लिए अगर आप करेंगे तो देखो ये मिलेगा, p का वैल्यू निकालते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, तो हमें ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस रूट एक्स टू पावर 4 वाई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a कितना हमारा ए क्यू और x कितना हमारा a और c अपॉन 2x क्यू। इससे देखिए बहुत लॉन्ग हो जाएगा सॉल्वेबल फॉर x से। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सॉल्वेबल फॉर y से, क्योंकि हम y का वैल्यू यहाँ पर इजीली निकाल पाएंगे। इससे लॉन्ग हो जाएगा, सॉल्वेबल फॉर p लगाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। y का वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स क्यू पी स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ए क्यू राइट। तो हमें तो निकालना y का वैल्यू, तो y हमारा हो जाएगा माइनस एक्स क्यू पी स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन
एक्स स्क्वायर पी, यही मिलेगा भाई। अब हमने यहाँ लगाया इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, और y के लिए सॉल्व करते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। ये हमारा सेकंड मेथड है टू फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा दूसरा मेथड क्या है, ये हमें समझना है। सेकंड मेथड, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्लियरॉट्स फॉर्म नहीं बनना, तो पहले हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम ये कर देंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट कितना मिलेगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। अच्छा पहले इसको ब्रेक ना कर लें यहाँ पर भाई, इसको एक काम करिए पहले अलग, इसको ना ब्रेक कर दीजिए अलग अलग। कैसे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू पी स्क्वायर है, तो एक्स पी हो जाएगा और माइनस का ए क्यू, इसको मैं लिख लूँगा एक्स की पावर -2 और पी की पावर -1। इससे हमारा इजी हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा dy/dx इज इक्वल टू माइनस, साइन को बाहर ले लीजिए, यहाँ पर रखे रखिए, x का हो गया 1 विद रेस्पेक्ट टू x और p का मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन से साइन चेंज कर दिया, x का मल्टीप्लाई और p का हो जाएगा dp/dx। माइनस ए क्यू को बाहर रख लीजिए, इस माइनस साइन को बाहर रख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू एक्स टू की पावर -3 इंटू पी की पावर -1 प्लस एक्स की पावर -2 का मल्टीप्लाई, पी की पावर -1 हो जाएगा -1, पी की पावर -2 और साथ में आएगा dp/dx। अब आप क्या करेंगे, देखिए हमारा जो dy/dx होता है वो हमारा क्या होता है, p। क्या होता है हमारा p, तो इसकी जगह तो हम रख देंगे p, कितना रख देंगे p, और ये हमारा हो गया -p माइनस एक्स dp/dx, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a³ एक्स की पावर -3। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस 2a³ अपॉन एक्स की पावर 3 इंटू पी, प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ये, और ये मिलेगा a³ अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू dp/dx। अब थोड़ा समझ लीजिए भाई, यहाँ से देखो dp/dx तो यहाँ से कॉमन आ गया, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, और p प्लस p कितना हो गया, माइनस का 2p, और इसको मैंने इसके साथ लिखा प्लस का 2a³ अपॉन x³ p। एक फैक्टर कॉमन बनता है ना हमेशा हमारा, तो वो फैक्टर कॉमन बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, हर बार एक फैक्टर हमारा कॉमन बनता है, तो ज़रूरी नहीं है कि कॉमन बनेगा, लेकिन अगर ऐसे थोड़ा लॉन्ग होता है तो हमने देखा है कॉमन बनता ही है, राइट। देखते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। dp/dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा प्लस का माइनस का x, और यहाँ से मिलेगा प्लस a³ अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू dp/dx। आप देखो ये प्रयास करना है कि ये ना इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लीजिए, कुछ करिए कि ये सेम हो जाए हमारा। देखो ध्यान से देखिए इधर क्या करेंगे आप, 0 को तो मैं इधर लिख दूंगा, राइट। तो आप एक काम करिए, यहाँ से कॉमन लीजिए -2p, 0 को तो हम इधर ले देंगे, -2p कॉमन लेंगे, ध्यान समझिए, 2 कॉमन आ गया, माइनस साइन कॉमन आ गया, तो यहाँ बच्चा 1, माइनस प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया a³, p हमारा था नहीं यहाँ पर तो p चला जाएगा नीचे, तो x³ p स्क्वायर। समझ गए भाई, p कॉमन नहीं था ना यहाँ से, तो p का डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर से आपको यही मिलना चाहिए, माइनस माइनस प्लस 2a³ अपॉन x³ p, ठीक है। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया हमने, तो लेकिन साथ में हम कॉमन लेंगे x, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x तो यहाँ से कॉमन आ गया, और ये मिलेगा 1, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ अपॉन x³ इंटू पी स्क्वायर, और यहाँ से जो कॉमन ना आए तुरंत उसका डिवाइड कर दीजिए आप। जैसे यहाँ से हमारा x कॉमन नहीं था, यहाँ से तो x कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहाँ से नहीं आ रहा तो डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर मीन्स x³, और साथ में हमारा आएगा dp/dx इज इक्वल टू 0। भाई इतना समझ में आना चाहिए पहले तो हमें, राइट। क्या करने जा रहे हैं हम, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं। ये हमारा फैक्टर कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन को भी बाहर निकाल लेना आप, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस a³ अपॉन x³ p स्क्वायर, x³ p स्क्वायर
यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 2p और माइनस का x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0, राइट। ये जीरो में चला जाएगा, माइनस साइन को मिल गया, सब जीरो में भेज दिया। यहाँ से हमें सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ dp ओवर dx बनता है, माइनस 2p माइनस x dp ओवर dx इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो माइनस 2p इज इक्वल टू x dp ओवर dx। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा dp ओवर p। माइनस साइन को किधर रखना चाहेंगे आप, जिधर आप रखना चाहें उधर रख लीजिए। तो 2dp, सॉरी इसको उधर ले जाएंगे ना, इसको उधर ले जाएंगे, तो dp ओवर p इज इक्वल टू माइनस dx को उधर लेंगे ना, माइनस 2dx ओवर x। देखो ये बनेगा, राइट। इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब आपकी चॉइस है कि आप 2 को कहाँ रखना चाह रहे हैं। 2 इधर ले रखेंगे तो 1/2 बनेगा, log p इज इक्वल टू माइनस का 2 log x और प्लस का एक कॉन्स्टेंट c। तो ये हमें मिल जाएगा log p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस log x स्क्वायर प्लस log c। ये माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स log p इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन एक्स स्क्वायर। log से log कैंसिल हो गया, मीन्स p इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर। और इस इक्वेशन की हेल्प से हम हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम यहाँ से p को एलिमिनेट कर देंगे इसकी हेल्प से, इस रिलेशन की हेल्प से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको 2 नाम दे दीजिए। तो p का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पहले हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो x क्यूब ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4, फर्स्ट में रख रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, और p कितना है c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो हमें कितना मिल जाएगा, c स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। दिख रहा है ये। चलिए एलसीएम ले लीजिए इनका। तो ये हमने जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, सी स्क्वायर एक्स, सॉरी सी स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई प्लस ए क्यू। अब देखिए, अब आप फिर से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आ गया हमारा। ये हमारा क्वाड्रेटिक बनना है पी में, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं और हम इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक बनना है लेकिन सी में बनना है। यहाँ से निकालेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ से निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट, और दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा होगा फाइनल आंसर, राइट। इसको रफ कर दें। ये हमने जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए किया है, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियरॉट्स फॉर्म की हेल्प से हमें इजीली पहले ही मिल गया था जनरल सॉल्यूशन, राइट। जनरल सॉल्यूशन का आंसर चेक कर लेंगे भाई, यही आ रहा होगा। आप जो है वीडियो को 10 सेकंड के लिए बैक करेंगे तो आप एलसीएम लेंगे ना, तो आपको यहाँ एक्स और आएगा, चेक कर लेना, यहाँ पर जो लिखा था आपने चेक कर लेंगे, एक्स और आएगा। हमारे यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन एक्स था ना, तो सेम हमें ये मिलेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना मैं 2 प्रकार से करा रहा हूँ। पहले तो हम पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें और सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, दोनों की हेल्प से करा रहे हैं। फिर हम निकालेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से, राइट। तो अगर मैं इसका पी डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ तो पी डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकलेगा, फर्स्ट से। तो पी डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा क्लियरॉट्स फॉर्म होता ना, तो हमारा पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट सेम निकलेगा, लेकिन केवल क्लियरॉट्स फॉर्म में। अगर हमने जनरल सॉल्यूशन ऐसे निकालना है तो हमारा पी और सी दोनों अलग अलग निकलेंगे। यहाँ पर देखना कैसे भाई, बोले कितना आएगा, पी डिस्क्रिमिनेंट वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, किसके लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। कहाँ से, 1 से। तो कितना मिलेगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए कितना है हमारा एक्स क्यू, पी निकालें तो पी हमारा वेरिएबल, और सी कितना है हमारा ए क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यू ए क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका एक्स क्यू, और ये मिलेगा आपको एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4 a क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपको सॉल्यूशन क्या मिला, एक्स क्यू इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू 0,
राइट। एक हमें मिला एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4aq इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप इधर लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4aq, जैसे आप लिखना चाहें यही रहने दीजिए, राइट। दो सॉल्यूशन हमें मिल गए। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझना आपको, हम 2 से निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट। सी डिस्क्रिमिनेंट कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से कैसे निकालेंगे? देखिए 2 को ध्यान से देखिए, तो b कितना हमारा एक्स वाई, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 1 और c है हमारा a क्यूब x इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4aq x। कॉमन क्या आ गया आपका? x कॉमन आ गया, मतलब एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4aq इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया आपको? x इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4aq इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए सर, हम क्या देख रहे हैं? हमारे दोनों सॉल्यूशन आए वो दोनों में कॉमन है, p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट दोनों में कॉमन है, दोनों सॉल्यूशन। अब हम ये और चेक कर लेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन क्या हमारी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं, बस केवल ये और चेक करना। अब इसको कैसे चेक करेंगे? अभी हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड नहीं कराया है, उसको भी हम बता देंगे अभी, राइट। इसी हो सकता है इसी क्वेश्चन में बता दें, देख लेंगे। सॉल्यूशन हमने निकाल लिए, दोनों में कॉमन सॉल्यूशन हमारा ये आ गया। अब दोनों को चेक कर ले रहे हैं भाई कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ गया भाई? कॉमन सॉल्यूशन हमारा ये आ गया x इक्वल टू 0 कॉमा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4aq इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए सेटिस्फाई कैसे कराएंगे? x 0 है तो x का हम विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे, क्या मिलेगा? पहले चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 के लिए, फॉर x इक्वल टू 0, राइट। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू 0, और dx ओवर dy का मीनिंग क्या है? इधर देखिए, पॉइंट टू नोट डाउन। dx ओवर dy मीन्स 1 अपॉन p इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा dy अपॉन dx होता है p, देयरफॉर dx ओवर dy इक्वल टू 1 अपॉन p। 1 अपॉन p मतलब 0 आ गया हमारा। आप यहाँ p स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हम 1 अपॉन p है ना, यहाँ p स्क्वायर है, तो कैसे रखेंगे p स्क्वायर की वैल्यू? आप पहले यहाँ p स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे लेफ्ट और राइट दोनों में, तो फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिल जाएगा? ये चेक कर लेना आप लोगों को। तो ये मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 अपॉन पी, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, इंटू 1 अपॉन पी इज इक्वल टू 0। यहाँ रखिए x को 0 पुट करेंगे एंड 1 अपॉन पी इक्वल टू 0, पुट x 0 एंड 1 अपॉन पी इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? 0, ये 0 हो जाएगा 1 अपॉन पी के कारण, और x भी 0 हमारा, और 1 अपॉन पी 0 इक्वल टू 0 मीन्स 0 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग क्या? x इक्वल टू 0 इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और सेम आप चेक करेंगे किसके लिए? एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4aq के लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए बता रहे आप लोगों को। मतलब एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4aq, तो यहाँ से क्या मिलेगा? अब इसके लिए भी चेक कर ले रहे हैं भाई, फॉर एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4aq डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि y हमारा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर y नहीं था तो हमने y के रेस्पेक्ट में किया। विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का 1 हो गया, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस x का मल्टीप्लाई, y स्क्वायर हो जाएगा 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। मतलब हमें मिल गया dy ओवर dx कितना मिल गया? माइनस y अपॉन 2x। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? p इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 2x पुट करना है, और y का वैल्यू कितना पुट करेंगे? देखो p का वैल्यू ये पुट करना है, आप यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x कितना आएगा, या फिर y निकाल लो, जो आपकी मर्जी। x आएगा 4aq अपॉन वाई स्क्वायर, x की जगह ये पुट कर दो और p की जगह ये पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, हमें 0 मिलना चाहिए, राइट। तो x की कितना पुट करेंगे? 4aq अपॉन वाई स्क्वायर, तो बोले कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64, x की पावर 3 मतलब a की पावर 9, और y की पावर कितनी हो जाएगी? 6। p कितना है? p की पावर 2, तो p की पावर 2 कितनी हो जाएगी? वाई स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 ए की पावर 6 अपॉन वाई टू द पावर 4, पी कितना है माइनस वाई अपॉन 2x प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। देखो ये हमें मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा क्या, देख लेते हैं कितना मिलेगा। x की जगह हमने ये पुट किया है, 0 मिलना चाहिए भाई हमें। अगर सिंगुलर सॉल्यूशन होगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर नहीं होगा। ये अब आपको समझना क्या है, हमारे यहाँ फिर से x बन गया तो फिर से हमें x का वैल्यू और पुट करना पड़ेगा। या तो आप पहले ही यहाँ पर ना आप एक काम कर लेते क्योंकि हम x का वैल्यू y में पुट कर रहे हैं, लेकिन p का वैल्यू हम y और x में पुट कर रहे हैं, तो आप x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते पहले, तो p का वैल्यू आपको y में मिल जाता, p का वैल्यू आपको y में मिल जाता। चलो इसे सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही। देखिए ये कितना मिलेगा, 4 चौक 16 तो 4 ए की पावर 9 और y की पावर 4, राइट। और एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, वाई की पावर 4 अपॉन कितना मिलेगा 16 ए की पावर 6, राइट। फिर से मैंने यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया, प्लस फिर से यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 8 ए की पावर 6 वाई का क्यूब, और एक्स का वैल्यू कितना है, वाई का क्यूब आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर था ना तो वाई 4 16 ए की पावर 6, ये तो ठीक है भाई, वाई क्यूब है ना, ठीक है। और एक्स कितना हमारा 16 वाई की पावर 3, एक्स कितना है हमारा वाई की पावर 4 माइनस वाई। अच्छा हमने यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये वाला वाई रह गया भाई यहाँ पर, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 ए की पावर 6 बटे वाई की घात 4, पी का वैल्यू आपने पुट कर दिया, लेकिन ये वाई रह गया, एक यहाँ पर वाई हो रह गया भाई इंटू वाई, तो ये मिलेगा हमें यहाँ वाई स्क्वायर, माइनस आई लिख लिया, 2 से हमने काट दिया, और एक्स का वैल्यू कितना है 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 4 ए क्यूब। अब देख लेना ये सेटिस्फाई तो 100% करेगा, आप सेटिस्फाई ना दिखाएं आप, लेकिन सेटिस्फाई 100% करता है अगर दोनों में कॉमन है, तो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में, राइट। अब देखिए ये सब कैंसिल हो रहे होंगे, देखिए आपके ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना मिल गया ए की पावर 3 मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा एक्स है हमारा नीचे ज़्यादा मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर कितना हो गया वाई स्क्वायर 4 चौक 16 ए क्यूब बाई 4 मिल गया, ये ए क्यूब बाई 4, और ये हमें कितना मिल गया ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस का 2 ए क्यूब और प्लस का ए क्यूब, ये ना प्लस का ए क्यूब मिलना चाहिए, कहीं यहाँ छोटी सी 4 का मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर कितनी मिस्टेक हो रही है 4 की, तो एक्स क्यूब, हाँ ये 64 आएगा, 64 आएगा ना ये भाई, ये रख रहे हैं आप एक्स की जगह तो ये 64 आएगा, 64 नहीं समझ रहे, यहाँ रख रहे हैं ना आप एक्स की जगह तो ये 64 आएगा हमारा, तो ये 16 टाइम कैंसिल होगा और फिर यहाँ 16 आएगा तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये हमारा प्लस का ए क्यूब, प्लस का ए क्यूब इक्वल्स टू 0, मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, 0 इक्वल्स टू 0, इस तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में जो कॉमन सॉल्यूशन मिला है वो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो हमारे जो फाइनल जो आंसर आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन, वो हमारा ये आ गया सिंगुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाई एक्स इक्वल्स टू 0 कॉमा एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ए क्यूब, बस यही हमारा फाइनल आंसर। अब ये सेटिस्फाई को दिखाएं ना दिखाएं ये आपकी मर्जी हुई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो आप निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब हम जो सेकंड मेथड बता रहे हैं वो बता रहे हैं जनरल सॉल्यूशन के बाद वाला, मतलब हम इसमें पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकालेंगे, हम जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम किस प्रकार निकालेंगे। देखो सेटिस्फाई जो कराएंगे उसका मेथड तो सेम यही है जो हमने कराया यहाँ पर, बस यहाँ से आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड समझना है,
जनरल सॉल्यूशन तो इसमें भी निकालना है, जनरल सॉल्यूशन तो ये तो मतलब आपको निकालना ही है जनरल सॉल्यूशन तक। यहाँ से क्या सेकंड मेथड क्या आपका, जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू सी, जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो कितना मिलेगा 2c प्लस सी के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो एक्स वाई इसका 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, मीन्स सी हमें मिल गया माइनस एक्स वाई बाई 2। और आप ये वैल्यू फिर से यहीं पुट कर देंगे फ्रॉम 2, अगेन फ्रॉम 2, तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस सी की जगह रख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ए क्यूब एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया आपके यहाँ से, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा एक्स इंटू माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4a क्यूब, 4 एलसीएम लिया वो 0 में चला गया, ध्यान से देखिए आप 4 एलसीएम लेंगे फिर से 0 में चला जाएगा, मतलब आपको सोल्यूशन मिल गया एक्स इक्वल टू 0 कॉमा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो आपको जो सिंगुलर सॉल्यूशन बनना था ये तो बनना था, सिंगुलर सॉल्यूशन तो वही आएगा। वहां पर सिंगुलर सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट में जो कॉमन है वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, बशर्ते कि वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पर क्या है, केवल आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू सी, और जो मिलेगा वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब ये और ये सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएंगे, बस इनको सेटिस्फाई करके और दिखा दो इस इक्वेशन को, और सेटिस्फाई करना मैंने अभी बता दिया था आपको, राइट। तो भाई इस वीडियो में तो केवल इतना ही पढ़ेंगे भाई, बहुत लॉन्ग हुई वीडियो।